तनु, स्कूल नहीं जाना है क्या? देर हो रही है। माँ, मेरा मन नहीं है जाने का। नहीं, स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। माँ, आप रोज मुझे स्कूल जाने को क्यों कहती हो? हीरानगर गांव में एक परिवार था जिसमें 3 लोग रहते थे। वे बहुत अच्छे स्वभाव के थे। एक दिन महेश किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से दोनों लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं। शीला को घर की जिम्मेदारियों के लिए मजदूरी करनी पड़ी। वह हर दिन तनु को तैयार करती और उसे स्कूल भेज जाती। उसके बाद अपने काम पर चली जाती थी। के गांव के पास में ही शंकरगढ़ एक गांव था जहां पे एक फैक्ट्री लगी हुई थी। वहां पर अनेक मजदूर आते थे और काम करते थे। शीला भी वहीं पर मजदूरी करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। एक दिन किसी कारणवश उसे देर हो जाती है और उसे काम नहीं मिलता। इस बात से वह परेशान होकर वापस चली जाती है। अगले दिन वह फिर से काम के लिए निकलती है, लेकिन आज भी उसे काम नहीं मिला और वह बहुत दुखी होती है। तभी उसके साथ काम करने वाली मीना नाम की एक औरत होती है जो कहती है, हमारी दोनों की किस्मत ही खराब है। तुम्हारा पति नहीं है और मेरा पति नशेड़ी है। वो कोई काम नहीं करता है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। शीला ने कहा, हम लोगों का भाग्य ही ऐसा है। तब मीना कहती है कि आज काम नहीं मिला है, आज क्या करेंगे? तनु के स्कूल की फीस भी जमा करनी है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मीना कहती है कि मुझे भूख भी लग रही है, आज मैं खाना भी नहीं खा कर के आई थी, कहीं देर ना हो जाए, मगर काम नहीं मिला। ये दोनों लोग निश्चय करती हैं और पास की दुकान पर जाकर के खाने को कहती हैं, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे भरपेट खाना खा सकें। मीना दुकान वाले को देखती है और उससे कहती है, भैया कुछ खाने को है? कुछ सस्ता खाने में है? गुरु की भूख लगी है, कृपया कुछ खाने को दे दो। पैसे लाओगी तब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। भैया कुछ तो रहम करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपका सामान खरीद सकें। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तभी शीला उसे मना करती है और वापस घर चलने को कहती है। मीना कहती है, रुक जरा, मैं इसको समझाती हूँ। अरे भैया, कैसे इंसान हो? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुकानदार कहता, हाँ नहीं है। कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? नहीं, पैसे दोगी तब दूंगा। आधे दाम पर दुकानदार ने मीना को 1 प्लेट कढ़ी चावल दिया। दोनों लोग देख करके सोच रहे थे कि इससे तो कुछ भला भी नहीं होगा। शीला हंस रही थी। मीना ने खाना शुरू कर दिया। मीना कहती है, भाव तो ऐसे खा रहा था जैसे सोना बेच रहा है। कढ़ी चावल में कोई भी टेस्ट नहीं है, पता नहीं कैसे बनाता है ये। तभी वो दोनों आपस में खुसर फुसुर करती हैं और एक प्लानिंग करती हैं कि हमें भी एक दुकान खोलनी चाहिए, हम लोग इससे अच्छा कढ़ी चावल बना सकते हैं। ये इतने ज़्यादा पैसे लेता है और खाने में कोई स्वाद भी नहीं है। तभी दुकानदार उनको बड़े ध्यान से देखता है और सोचता है, ये क्या सोच रही हैं। उन दोनों ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हारी दुकान के पास तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। शीला और मीना इस बात से काफ़ी उत्साहित होती हैं। उससे पहले मीना शीला को रुपए देती है और कहती है, कुछ रुपए तुम मिलाकर के कल कढ़ी चावल बना कर लाना, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो हम लोग इसका ही काम करेंगे। शीला हंसती है और कहती है, ठीक है। तभी वो लोग कुछ बातें करके अपने अपने घर चली जाती हैं। घर जाके शीला काफ़ी अधिक मात्रा में कढ़ी चावल को बनाती है। कढ़ी बनने के बाद वो अपनी बेटी तनु को देती है। तनु बहुत ही चाव से उसे खाती है और खाने की बड़ी प्रशंसा करती है। शीला कहती है, चुपचाप खाओ, ज़्यादा बोलो मत। नहीं माँ, कढ़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मन करता है कि मैं इसे खा लूँ। तभी शीला उसे बड़े प्यार से देखती है और कहती है, ठीक है, खा लो। अगले दिन
शीला मीना के लिए कढ़ी चावल एक डब्बे में पैक करती है और उसे देती है जाकर के। मीना झट से उस डिब्बे को लेती है और खाना शुरू कर देती है। मीना खाते जा रही थी और बात भी करते जा रही थी। उसने खा के बताया कि कढ़ी चावल उस दुकानदार से तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मीना, तुम भी हमेशा मजाक करती हो। शीला, मजाक नहीं कर रही हूँ, हमें इसकी दुकान ही खोलनी चाहिए। अभी मीना वहाँ से चली जाती है क्योंकि कढ़ी चावल ज़्यादा था तो वह कुछ लोगों को खाने को भी देती है। सब लोगों से पूछती है कि कढ़ी चावल कैसा बना है। सब लोगों ने खाने की बड़ी तारीफ की। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। अभी एक बूढ़ी औरत थी, उसने भी खाने को खाया और कहा कि हाँ, कढ़ी चावल काफ़ी टेस्टी है, तुम लोगों को इसका ही काम करना चाहिए। तुम लोगों को दुकान जरूर खोलनी चाहिए। तभी दोनों के समझ में आता है कि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो हमें दुकान खोलनी चाहिए। तभी शीला और मीना ने एक दूसरे से सलाह लेके दुकान को तैयार करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और वे काफ़ी खुश भी थे। सारा सामान इकट्ठा हो जाने के बाद उन्होंने एक पंडाल तैयार किया जिसके नीचे उन्हें कढ़ी चावल लगाना था और उन लोगों ने कढ़ी चावल को बेचना शुरू कर दिया। वे काफ़ी खुश थे। लोग आते हैं और बड़े चाव से खाते हैं और बड़ी तारीफ भी करते थे। पहले शीला ने कम रुपए में लोगों को कढ़ी चावल खिलाया। कढ़ी चावल की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और वो दोनों काफ़ी खुश थीं। और उन दोनों ने कढ़ी चावल पर थोड़ा सा दाम बढ़ाने को जनता से पूछा। सभी सहमत हो गए क्योंकि कढ़ी चावल काफ़ी स्वादिष्ट थे। किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी और इस प्रकार से शीला और मीना की कड़ी मेहनत और उनके विश्वास से उनकी दुकान खूब चली।